हैं, जब वो हवा में रहती है तो हेड और टेल दोनों एक साथ हो सकती है, यानी वो सुपरपोजिशन की स्थिति में होती है। दूसरा है हमारा एंटेंगलमेंट। एंटेंगलमेंट का मतलब होता है कि जब कोई क्वांटम कण आपस में ऐसे जुड़ जाते हैं कि एक कण की स्थिति को मापने से दूसरे कण की स्थिति का अनुमान आप लगा सकते हैं, इसे क्वांटम एंटेंगलमेंट कहते हैं। क्वांटम टेक्नोलॉजी की संभावनाएं असीमित है और सबसे पहले हम बात करेंगे क्वांटम कंप्यूटर की। एक क्लासिकल कंप्यूटर बिट्स पे कार्य करते हैं, जिनके लिए कोई संख्या या तो 0 हो सकती है या 1, परंतु एक क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स पे कार्य करते हैं, जिनके लिए कोई संख्या 0 और 1 दोनों एक साथ हो सकती है, जिसे हम सुपरपोजिशन कहते हैं और उनके कण आपस में संबंधित होते हैं, जिसे हम एंटेंगलमेंट कहते हैं। और इसी थ्योरी पे क्वांटम कंप्यूटर कार्य करता है। क्वांटम कंप्यूटर इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि एक क्लासिकल सुपर कंप्यूटर को जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर लग जाएंगे, और एक क्वांटम कंप्यूटर उसी प्रॉब्लम को कुछ मिनटों में सॉल्व कर देगा। उदाहरण के लिए गूगल ने एक क्वांटम चिप बनाई थी विलो। उसने एक ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया था जिसे दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर सॉल्व करने के लिए बिलियंस ऑफ ईयर लगा था, बस उस प्रॉब्लम को उसने ओनली 5 मिनट्स में सॉल्व किया था। और क्वांटम कंप्यूटर की मदद से हम ड्रग डिस्कवरी भी कर सकते हैं। ऐसी बीमारियों की दवाइयां खोजी जा सकती है जिसका अभी तक हम खोज नहीं कर पाए, जैसे कि कैंसर जैसी बीमारियों की दवाइयां अभी तक नहीं खोजी जा सकती है, पर इन फ्यूचर में क्वांटम कंप्यूटर की मदद से हम उसकी भी दवाइयां खोज सकते हैं। और क्वांटम कंप्यूटर हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और ज्यादा पावरफुल बनाने में मदद कर सकता है, साइबर सिक्योरिटी में भी मदद कर सकता है, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, पेट्रोस्टैटिक और फाइनेंस मॉडलिंग में भी हेल्प कर सकता है। दूसरा है हमारे पास क्वांटम कम्युनिकेशन। क्वांटम कम्युनिकेशन का सबसे सुरक्षित मार्ग है, क्योंकि क्वांटम कम्युनिकेशन को हैक करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि यही क्वांटम टेक्नोलॉजी के दो मुख्य सिद्धांतों पे कार्य करता है। यदि आप कोई इंफॉर्मेशन या डाटा किसी को शेयर करते हैं और बीच में से कोई उसे चुराने की कोशिश करता है, तो उसकी पोजीशन बदल जाती है और आपको पता चल जाएगा कि आपकी इंफॉर्मेशन के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है, इसलिए बहुत ज्यादा सिक्योर हो जाता है। और तीसरा है हमारे पास क्वांटम सेंसर। क्वांटम सेंसर आधुनिक सेंसर से कई गुना ज्यादा पावरफुल होता है। यह जीपीएस से भी लाख गुना सटीक नेविगेशन प्रदान करता है। क्वांटम सेंसर मेडिकल के क्षेत्र में भी क्रांति ला सकता है, क्योंकि बिना ऑपरेशन के हमारे मस्तिष्क एवं शरीर के अंदर हो रही गतिविधियों का पता हम क्वांटम सेंसर से लगा सकते हैं। जैसे हर संभावनाएं अपने साथ चुनौतियां लाती है, वैसे ही अगर क्वांटम युग की संभावनाएं हैं तो कुछ चुनौतियां भी है। और सबसे बड़ी और सबसे पहली चुनौती है हमारे पास टेक्निकल कॉम्प्लेक्स, यानी तकनीकी जटिलता। क्वांटम कंप्यूटर जिस पे कार्य करता है क्यूबिट्स, वो बहुत नाजुक होता है। उसको कार्य करने के लिए अत्यधिक ठंडा तापमान चाहिए, वो -273 डिग्री सेल्सियस पे कार्य करता है, और थोड़ी सी भी कंपन या थोड़ा सा भी साउंड उसको खराब कर सकता है। अगर एक बार उसमें कोई भी खराबी आ जाए तो उसे वापस रिपेयर नहीं किया जा सकता। दूसरा है हमारे पास हाई कॉस्ट। एक क्वांटम कंप्यूटर की लागत अरबों रुपए में होती है, हर देश में संस्था इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। तीसरा है हमारे पास साइबर सिक्योरिटी। एक क्वांटम कंप्यूटर आज के जितने भी एन्क्रिप्शन एंड पासवर्ड है उन सभी को तोड़ सकता है। तो अगर भविष्य में ये किसी गलत हाथों में चला गया तो इससे बहुत ज्यादा तबाही हो सकती है, बिकॉज जितने भी देश हैं उनके सिक्योरिटी पासवर्ड उन सभी को वो तोड़ देगा। और दूसरा हमारे पास चौथा स्किल ह्यूमन रिसोर्स। क्वांटम कंप्यूटर के बारे में जानकार लोग बहुत ही कम है, हमारे पास बहुत ही कम साइंटिस्ट की क्वांटम मैकेनिक्स बहुत गहरी समझ है। इसीलिए भारत ने भी 2023 में एक नेशनल क्वांटम मिशन लॉन्च किया था, जिसके तहत भारत के युवाओं को क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में और ज्यादा जानकारी प्रदान करने के लिए, और भविष्य में भारत के पास भी अपना क्वांटम कंप्यूटर, क्वांटम कम्युनिकेशन और क्वांटम सेंसर हो, इसके बारे में जागरूक कराने के लिए। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि यदि हम चुनौतियों से निकल सकें और टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करें तो हम इस युग को आने वाले समय के लिए वरदान बना देंगे। धन्यवाद। एप्लीकेशन बोल रहे हो कैसे कर सकते हैं अभी दवाइयों की खोज करने के लिए 10
बीमारी का वो वायरस का स्ट्रक्चर पहले समझेगा, उस स्ट्रक्चर से निपटने के लिए जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है उन सभी को वो एक एक करके अपनाएगा और फिर सबसे जल्दी होगा। तो यहाँ पे 8, 9 और 10 नंबर के स्टूडेंट थी। हर सेमिनार में एक बात कॉमन आ रही है कि हमारे पास क्वांटम के एक्सपर्ट नहीं हैं, कम है, अभी वो ज़्यादा करने हैं। आप क्या रेकमेंड करोगे बच्चों को, कौन से सब्जेक्ट में अच्छी पढ़ाई करने से या कौन से सब्जेक्ट में आगे बढ़ने से क्वांटम में आगे बढ़ सकते हैं?